श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ चतुर्थो अध्याय। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी का कथारंभ। सूत उवाच व्यास के रीति वचस्तत्वा निश्चयात्मनाहम् उपधार्या मतिं कृष्णे औतरेया सतीं व्यधात। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। आत्मजाया सुतागार पशुद्र बिणबंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढ़ा ममताम जहु। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। पप्रच चेममेवार्थं यमां पृच्छत सतमां कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानुमहामनां संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रयवर्गिकं च यत वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गता। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। राजोवाच समीचीनं वचु ब्रह्मन् सर्वज्ञस्याः तवानघ तमो विशीर्यति मह्यं हरे कथयता कथाम। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। भूया एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजति विश्वं दुर्विभाव्यं धीश्वरे। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करती हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठती हैं। यथा गोपायते विभुर्यथा संयच्छति पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्ति परापुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन करोति विकरोति च। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात ही बात में मिटा देते हैं। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणां दुर्विभाव्यामिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्।
भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। यथा गुणास्तु प्रकृतिर्युगपत् क्रमसु अपि वा विभर्ति भूरिश सत्विका कुर्वन् कर्माणि जन्म भी। भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। विचिकित्सित में तन्मेहि ब्रवीतु भगवान यथा सावधि ब्रह्मणि निष्णात पस्मिश्च भवां खलु। परीक्षित जी ने महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी से कहा, मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों की पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनु समृत्या प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार प्रार्थना की, तब महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री शुकवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भावायानुपलक्ष्य वर्तमने। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहती हैं, परीक्षित, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं हैं, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। भूयो नमः सद्वृजेन सिदेयस्तां संभवायाखिल सत्त्वामूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थिता नामनुमृग्यादासु से। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। नमो नमस्ते असत वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकती, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसी ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर
ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करती रहती हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्या सद्यो विधुनोति कल्पमसम तस्मै सुभद्र श्रवमिश्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन बंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् संगा व्युदस्यो भयतु अंतरात्मना विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमास तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदासु मंगला क्षेमं च विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी दानी यशस्वी मनस्वी सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात हूणांधर पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनां खसादया ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकिस आभीर कंक यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। साईस आत्मा आत्मवतामधीश्वर स्त्री मयूः धर्म यस्तपोमयः गतव्यालीकैरज शंकरादिभिर वितर्क्यालिंगो भगवान प्रसीदतामः। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपा स्वरूप हैं। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। श्रिया पतिर्यज्ञापति प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गति शांधक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां भी भगवान सतां पति। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता हैं तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्वा श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों।
यदङ्घ्रया विद्यान् समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनां वदन्ति च तत् कवियो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करती हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करती रहती हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्या सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः सा मे ऋषीणां ऋषभा प्रसीदतामहं। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प को स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुईं, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भूतेर महद्वीर्या इमा पुरु विभूर निर्माय सेति यदमुषु पुरुषा भुक्ति गुणान षोडश षोडशात्मका 16 कृशिष्ट भगवान वचांसी में। भगवान की पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करती हैं और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करती हैं। वे सर्वभूतमयी भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यमुखाम्बुरुहासवम्। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करती रहती हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास की चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। अतदेवात्म भूराजन नारदाया विपृच्छति वेद गर्भो अभ्यदात साक्षात यदा हरिरात्मना। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वेद गर्भ स्वयं भुव ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे 14 अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ 4 अध्याय संपूर्णः।